गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल में ऑर्गेनिक सिंथेसिस पेपर चल रहा है, उसकी यूनिट सेकंड चल रही थी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में अपना चल रहा था एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन। ठीक है, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में लास्ट ऑक्सीडेशन है इसका ओपेनोर ऑक्सीडेशन। ओपेनोर ऑक्सीडेशन में क्या होता है देखो, ओपेनोर ऑक्सीडेशन का यूज मुख्य रूप से जो सेकेंडरी एल्कोहल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ओपेनोल ऑक्सीडेशन है वो मुख्य रूप से सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो इसके अंदर क्या आता है कि इसमें एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में और साथ में कीटोन लिया जाता है। इसमें कीटोन जो कि हाइड्रोजन को क्या करे, H पॉजिटिव एक्सेप्टर। तो H पॉजिटिव एक्सेप्टर के रूप में इसमें क्या लिया जाता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में कीटोन लिया जाता है। इस प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होगा उसे ओपेनर ऑक्सीडेशन कहा जाता है। देखिए इसमें ओपेनर ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड है, उसकी उपस्थिति में कीटोन के साथ में, कीटोन जो कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर रहेगा, इसके साथ में सेकेंडरी अल्कोहल्स की रिएक्शन करवाई जाएगी। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होने के बाद में इसे कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ओपेनर ऑक्सीडेशन मुख्य रूप से सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए यूज किया जाएगा। मुख्य रूप से कैटालिस्ट के रूप में उत्प्रेरक एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड ले जाते हैं और उसके साथ में कीटोन लेते हैं जो कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और उसके बाद में लिखा जाता है कि ये दोनों जो उत्प्रेरक होते हैं या ओपेनर ऑक्सीडेशन है वो एक प्रकार से क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफिक बोले तो इसका मतलब ये कि यदि सेकेंडरी अल्कोहल्स में सेकेंडरी OH ग्रुप के अलावा कोई भी अदर ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी OH ग्रुप के अलावा कोई अन्य ऑक्सीकरण होने योग्य ग्रुप यदि सेकेंडरी अल्कोहल में प्रेजेंट हो तो ये उनका ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, ये केवल सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन करते हैं। इस कारण से ओपेनर ऑक्सीडेशन है वो सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए क्या होता है, विशिष्ट होता है। अर्थात ये उत्प्रेरक है जो ओपेनर ऑक्सीडेशन में यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ये सेकेंडरी अल्कोहल में प्रेजेंट अदर ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। इसी कारण से ये क्या होता है, स्पेसिफिक होते हैं, केवल सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए इसे यूज किया जाता है। देखिए इसमें रिएक्शन लिख लें, डायरेक्ट रिएक्शन रहेगी CH3 CHOH CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल्स है। इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड CH3 थ्राइस, और ये पूरा भी क्या रहेगा, थ्राइस। इसका नाम रहेगा एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। हमने हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में ले लिया एसीटोन, ये रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल। रिएक्शन करवाई जाएगी तो अल्कोहल से कीटोन बनेगा, कीटोन से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन दोनों है, यहाँ से हटेंगे और कीटोन के पास में एक यहाँ जाके जुड़ेगा, तो अल्कोहल्स का क्या बन जाता है, कीटोन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा इसमें कीटोन, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे तो इस कीटोन से क्या बन जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल्स बन जाता है। तो ओपेनोल ऑक्सीडेशन के अंदर सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में चेंज हो जाता है, जबकि कीटोन जो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में लिया जाता है ये सेकेंडरी अल्कोहल्स में चेंज हो जाता है। ये रहेगा इसमें अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन। उसके बाद में देखें अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के बाद में नेक्स्ट रहेगा अपना ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-डाइओल। नेक्स्ट रहेगा
एल्कोहल्स ही है। एल्कोहल्स ये अभी पढ़ा था वो मोनो एल्कोहल्स का था, यानी जिनके अंदर केवल एक OH ग्रुप था। यदि वे एल्कोहल जिनमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम डाईओल बोलते हैं। तो यहाँ रहेगा अपना हेडिंग ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-डाईओल। 1,2-डाईओल का मतलब जो कंपाउंड्स होगा उसमें 1 और 2 OH ग्रुप होंगे, दोनों कंटिन्यू कार्बन भी प्रेजेंट होंगे, इस कारण से इसका नाम रखा गया 1,2-डाईओल। तो 1,2-डाईओल का ऑक्सीडेशन करने के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सबसे पहले दिया था कि 1,2-डाईओल होता क्या है, तो वह अल्कोहल्स जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो और दोनों OH ग्रुप पास पास वाले कार्बन पे प्रेजेंट हो उसे 1,2-डाईओल कहा जाता है। तो 1,2-डाईओल का ऑक्सीडेशन करने के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो यहाँ पे रहेगा टेट्रा एसीटेट लेड, टेट्रा एसीटेट लेड, TAL बोलेंगे, टेट्रा एसीटेट लेड, लेड टेट्रा एसीटेट बोले एक ही बात है, ठीक है। उसके अलावा रहेंगे पीरियोडिक एसिड, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है पीरियोडिक, या फिर इसको पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, इसको हम HiO3 के रूप में लिखते हैं। तो 1,2-डाईओल है, उनका ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में लेड टेट्रा एसीटेट का यूज भी कर सकते हैं और पीरियोडिक एसिड है उसका यूज भी किया जा सकता है। दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा यहाँ पे सेम प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले लिखें इसके अंदर लेड टेट्रा एसीटेट के द्वारा ऑक्सीडेशन, तो इसमें लिखेंगे ऑक्सीडेशन बाय लेड टेट्रा एसीटेट। एक बार इसकी रिएक्शन लिख लें, कॉमन रिएक्शन क्या बनता है इसके अंदर, इन दोनों में से किसी का भी यूज करें, तो इसमें हमने लिख दिया RCOH HCrHO, 1,2 दोनों पे क्या है डाईओल, तो 1,2-डाईओल हो गया। इसका ऑक्सीडेशन हम टेट्रा या फिर हम बोले इसको लेड टेट्रा एसीटेट से करवाएं या फिर HiO3 पर आयोडिक एसिड से करवाएं, दोनों ही कंडीशन में सेम प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो बनता क्या है RC+OH प्लस में RC+OH। यदि इसको हम R डैश बोल दें तो ये यहाँ पे बन जाएगा RC डबल बॉन्ड, ठीक है। तब तो बनता है एल्डिहाइड, और लेकिन यदि यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में क्या हो R जुड़ा हुआ हो तब यहाँ R हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या बनते हैं प्रोडक्ट बनेगा कीटोन। और यदि यहाँ पे हाइड्रोजन हो तब प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड। तो इसमें लिखा जाएगा कि 1,2-डाईओल का ऑक्सीडेशन करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रहेगा एल्डिहाइड और एक रहेगा कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से हमें कोई भी प्रोडक्ट प्राप्त हो सकता है, हो जाए इसके अंदर की दोनों कीटोन हो, ये भी हो सकता है, दोनों एल्डिहाइड हो, ये भी हो सकता है, एक एल्डिहाइड और दूसरा क्या हो कीटोन, ठीक है। लिखें इसको। उसके बाद करेंगे हम लेड टेट्रा एसीटेट के द्वारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे पहले हम फर्स्ट ऑक्सीडेशन रहेगा 1,2-डाईओल का बाई लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है, लेड टेट्रा एसीटेट के द्वारा ऑक्सीडेशन। देखें इसके अंदर रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं, इसमें आप लिख सकते हो कि लेड टेट्रा एसीटेट के द्वारा 1,2-डाईओल का ऑक्सीडेशन करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। करवा दिया हमने लेड टेट्रा एसीटेट के द्वारा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे बनेगा RC+O R डैश प्लस में RC+O R डबल डैश, R डैश R डबल डैश तीनों ही एल्किल ग्रुप है लेकिन तीनों क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया कार्बोनिल कंपाउंड्स के रूप में कीटोन्स। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन होते दोनों जगह तब दोनों एल्डिहाइड प्राप्त होते, एक जगह R डैश होता एक जगह हाइड्रोजन होता, तब हमें एक कीटोन और एक क्या प्राप्त होता एल्डिहाइड प्राप्त होता। अब हमें पढ़नी है यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म। लेड टेट्रा एसीटेट के द्वारा जो ऑक्सीडेशन होता है उस ऑक्सीडेशन की हमें यहाँ पे पढ़नी है
मैकेनिज्म, तो हेडिंग लिखें मैकेनिज्म, रिएक्शन लिखेंगे। देखिए इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी। तो मैकेनिज्म में लिखा जाएगा इसके अंदर, सबसे पहले ये ले लेते हैं हम आर सी आर एस ओ एच सी आर डबल एस 1 2 डाइओ लेते हैं सबसे पहले। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे लेड टेट्रा एसीटेट से, तो पीबी लेड टेट्रा एसीटेट का मतलब है ओ ए सी, ओ ए सी ओ ए सी, ओ ए सी खोल के लिखे तो क्या आएगा ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस 3। ए सी का मतलब क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ सी एस 3, पूरा ये इस प्रकार से आ गया समझ में। अब यहां से अपने को क्या करना है वो देखिए, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटे, दोनों की रिएक्शन होगी, तो ये H पॉजिटिव जाएगा इस ऑक्सीजन नेगेटिव के पास में, माइनस में CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लिख सकते हैं माइनस में ACOH शॉर्ट में, ये सारे ऐसे इसी रूप में लिखे जाएंगे, शॉर्ट में लिखेंगे इसको। अब ऐसा होने से लेड के ऊपर चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव वाला जो लेड है इस ऑक्सीजन नेगेटिव से जाके जुड़ेगा, यहाँ पे बनेगा RC आर एस ओ पी बी ओ ए सी और इसको खोल के लिख देंगे हम ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस 3, यहाँ पे सी आर डबल डैश ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला वापिस ऐसे टूट गया, H पॉजिटिव जाएगा ऑक्सीजन के पास में, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पे वापस बाहर क्या निकल गया माइनस में CH3 C डबल बॉन्ड OH, या फिर माइनस में एक ACOH वो बाहर निकल गया। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाला चार्ज है वो इस PB पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा R C R डैश ऑन में C R डबल डैश, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ में पीबी जुड़ा हुआ है, इसी पीबी के साथ में इस कार्बन का ऑक्सीजन जुड़ गया और यहाँ पे बन जाएगा OAC OEC। ठीक है, बनाइए इतना। उसके बाद में देखें यहाँ पे पीबी है ना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे लेकिन स्वयं का अपचयन हो, जिसका अपचयन होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाती है। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी का ऑक्सीकरण कर देता है तो ऑक्सीकरण करने के बाद में लास्ट में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो डिक्रीज या कम हो जाती है। यहाँ पे +4 है, यहाँ पे देखना कितनी बनेगी, ये वाला बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड यहाँ से घूम के आ गया यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ से घूम के आ गया यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड घूम के आ गया यहाँ पे। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस साइड भी इसी का बॉन्ड है। ये बॉन्ड जब यहाँ ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये बॉन्ड टूट गया तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, यहाँ आने से डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, ये बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। पीबी पे इस बॉन्ड के ऐसे जाने से पॉजिटिव आया था, इस बॉन्ड के ऐसे जाने से नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। तो यहाँ पे बनेंगे आपके दो प्रोडक्ट आर सी डबल बॉन्डो आर सी डबल बॉन्डो आर डैश प्लस में आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डबल डैश, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डबल डैश प्लस में पी बी ओ ए सी ट्वाइस। लेड कार्ड यहाँ पे टेट्रा एसीटेट था ना, 4 एसीटेट जुड़े हुए थे, यहाँ पे लास्ट में इसमें 2 ही एसीटेट बचे हैं, तब इसका इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था टेट्रा एथिलेट, ये था टेट्रा एथिलेट TeL, इसका इसने जब इस डाइओल का ऑक्सीडेशन कर दिया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी +4 से +2 यानी डिक्रीज होगी। ये हमें 2 कार्बोनिल्स कंपाउंड्स प्राप्त हो गए और दोनों ही यहाँ पे क्या है कीटोन्स है। ये रहेगा आपके टेट्रा एथिलेट के द्वारा या फिर लेड टेट्रा एसीटेट के द्वारा जो ऑक्सीडेशन है उसकी मैकेनिज्म।
उसके बाद में देखें सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो रहेगा आयोडिक एसिड। सेकेंड लिखें ऑक्सीडेशन बाय आयोडिक एसिड, ऑक्सीडेशन बाय आयोडिक एसिड। सेम प्रोडक्ट बनेगा, यही कार्बोनिल्स कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, देखें आयोडिक एसिड को हम जनरली मानते हैं, जैसे कि रिएक्शन लिख दी हमने RC और OH, HCrHOH, डाइऑल बन गया। R की जगह इस पर हमने हाइड्रोजन ले लिया। आयोडिक एसिड के द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे, HiO3 बोलते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनेंगे RC डबल बॉन्ड OH। इसको यदि डैश लेंगे तो यहाँ पे बनेगा R' डबल बॉन्ड O। यहाँ पे बन गया ये एल्डिहाइड्स, ये भी एल्डिहाइड्स है और ये भी क्या है, एल्डिहाइड है। अब देखें मैकेनिज्म, देखें इसी क्या बनेगी, एल्डिहाइड्स। ये रखेगा यहाँ पे 1,2 डाइऑल। ठीक है, इसमें भी क्या बनेंगे, प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिल्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में देखिए आप क्या बनेगा, इसकी मैकेनिज्म देखें आयोडिक एसिड वाले में। मैकेनिज्म में लिखें, इसके अंदर देखो सबसे पहले जो HiO3 है, इसकी स्ट्रक्चर देखो क्या रहेगी। HiO3 की स्ट्रक्चर रहेगी आयोडीन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे सॉरी दो ही हैं डबल बॉन्ड वाले, यहाँ पे रह जाएगी इसकी OH। हो गया HiO3। इसकी रिएक्शन जब किससे करवाई जाए, H2O के साथ में करवाई जाए। रिएक्शन करवाई हमने H2O के साथ में, 3 H2O ले लिया, 3 H2O लिया तो इस यहाँ पे बन गए 3H पॉजिटिव और 3 OH नेगेटिव। अब यहाँ से देखो ये वाला बॉन्ड, ये आयोडीन के साथ में जाके जुड़ेंगे। ये वाला बॉन्ड जब इस प्रकार से टूटे, आयोडीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के साथ में OH नेगेटिव, इसके ऊपर H पॉजिटिव, ऐसे ही ये टूट जाए। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके HO आयोडीन OH OH और ये OH, और साथ में ये क्या जुड़े हुए हैं, एक OH और एक OH। और कैसे जुड़े OH, आयोडीन में पॉजिटिव, दो बार पॉजिटिव है, दोनों के साथ 2 OH नेगेटिव जुड़ गए, और ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ में 2 H पॉजिटिव जुड़ गया। सॉरी यहाँ पे 2 ही करते हैं, ये बन गया। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं डाइऑल के साथ में, तो रहेगा RCHOH RCHOH। इसकी रिएक्शन हमने उसके साथ में करवाएंगे, HO आयोडीन OH 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 और देखिए OH जुड़े हुए हैं इसके साथ में। रिएक्शन कराएंगे तो देखो इसमें क्या बनेगा, H पॉजिटिव, यहाँ से हमने जोड़ दिया ये OH नेगेटिव 2 निकल गए, तो माइनस में 2H2 के रूप में निकल गए। दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस आयोडीन पे 2 बार +2 है क्योंकि ये दोनों टूट गए इससे, तो इस आयोडीन +2 इन दोनों से जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा RCH ऑक्सीजन आयोडीन ऑक्सीजन कार्बन R' और ये हाइड्रोजन बन जाएगा। यहाँ पे इसके साथ में बच गए 4 OH ये OH और एक बार ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए। ये बचा हुआ है वो किसी रूप में बनाए, जैसे कि निकलने के बाद में यहाँ पे इस साइड से प्रोडक्ट बनेंगे RC डबल बॉन्ड OH प्लस में R' डबल बॉन्ड OH। ये 2 प्रोडक्ट्स बन गए अपने एल्डिहाइड्स। साथ में जो बच गया आयोडीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आयोडीन के ऊपर जुड़े हुए ये OH और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है HO जुड़े हुए। अभी देखें इसमें बाहर निकाल, जैसे ये वाला निकाल दिया इसके साथ में तो H2 बाहर निकल जाएगा, तो इससे बन जाएगा आयोडीन डबल बॉन्ड OH और ये OH, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, अपने को यही चाहिए था, लास्ट प्रोडक्ट एल्डिहाइड किस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ये रहेगी इसमें ऑक्सीडेशन बाय
आयोडिक एसिड, उसके साथ में ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म। ये था डायोल का ऑक्सीडेशन, 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।